तो से नैना लागे पिया सावरे। सर मेरा आई और सर बहुत दर्द करता है फोन से पढ़ने पे। Why don't you get a laptop then? बढ़िया गाते हो सर, थैंक यू। कान से धुआं तो निकल रहा। अगर कभी कोई पूछा है ना कि हु इज मेल ढिंचैक पूजा, तो मेरा नाम लेते ना, विशेष सर हमारे मेल ढिंचैक पूजा है। वो गाते तो खान से आंसू निकल रहते हैं, विशेष सर गाते हैं तो आंख कान मुंह नाक हर जगह से आंसू निकल जाते हैं, खून के आंसू। आने दो, जो गायब हुआ है सबको आने दो। तो से न लागे पिया सावरे। हेलो अपूर्व, अपूर्व गुर्रम, हाय। आई हैव लैपटॉप बट उसमें भी ऐसे ही होता है। तो बेटे काम करो फिर, अपनी ना आंखें आप अपनी चेंज करवाओ, प्रॉब्लम आंखों में है। हेलो नेहा, नेहा अग्रवाल, एन अग्रवाल, नंदिनी अग्रवाल, सॉरी नेहा नहीं। नो सर यू सैंग सॉन्ग ब्यूटीफुल, ओके थैंक यू। हे आ गए सब लोग। ढिंचैक पूजा को फीमेल विशेष सर बोलूंगा। राज तुझे बेंजामिन की शादी बुला रहा हूँ अपनी शादी में खाना बनाने के लिए। हलवाई, तुम दोनों आओगे हलवाई बन के मेरी शादी में, ठीक है। गुड सिंगर सर, यू सिंग सो वेल। प्रत्युषा, प्रत्युषा ये वाली बात आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि मैं आपको व्हाट्सएप पे तुरंत रिप्लाई कर दूं जल्दी से जल्दी, कि ऋतिष्णा ने मुझे कहा है, प्रत्युषा ने मुझे कहा है कि सर इतना बढ़िया गाते हो आप सर, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दो। अब यार मैं ऐसे रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अबे आ गए सब लोग। अभी थोड़ी देर पहले तो ज्यादा बैठे थे। भाग जाते तुम लोग, बीच बीच में काम चोरी करते हो। अच्छा मैं आपको बताऊं, जितने बच्चे रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं ना, जो क्लासेस मिस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग जितने भी आप लोग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप लोगों को फायदा होगा, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ना आप लोगों की एक कंसिस्टेंसी है। अब आप देखो, आप पिछले 4 महीने से रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स देख रहे हो, आप कुछ ना कुछ चीजें गेन कर रहे हो। अब मान लो कि जो पढ़ नहीं रहा वो क्या कर रहा होगा इस 1 घंटे में, 1 घंटे में कुछ फालतू चीजें कर रहा होगा, टाइम खराब कर रहा होगा अपना, ठीक है। चलो फिर मैं गाना तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सर आपने बोला था कि आपने क्या करा, आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। कौन कौन सा? एक था हमारे पास कौन सा, स्केला वेस्टिबुलाई, और एक था हमारे पास कौन सा, स्केला टिम्पैनी, ठीक है। तो सर ये वाला पार्ट हमारे पास है कौन सा? देखो यार, कहता है मेम्ब्रेन ने जो डिवाइड करा है, ये जो मेम्ब्रेनस फोल्डिंग थी, टोटल कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास? अभी तो बेटे 19 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। देखो यार यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है, ये डिवाइड कर रहा है, ये जो मेम्ब्रेन्स डिवाइड कर रही है, तो मेम्ब्रेन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारे पास कौन सा, स्केला वेस्टिबुलाई। कौन सा वाला पार्ट है हमारे पास? ये स्केला वेस्टिबुलाई अपर पार्ट, दिस इज स्केला वेस्टिबुलाई। और नीचे वाला पार्ट ये जो है हमारे पास, दिस इज स्केला टिम्पैनी। एनसीईआरटी में ना उसको डिफाइन कर ही नहीं रखा ढंग से, उसमें पता नहीं कहां दिखा रखी है चीजें। तो मान लो कि ऐसे मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन ने क्या करा है, मेम्ब्रेन ने कॉर्टेक्स को, कॉर्टेक्स कह रहा हूं, और इसको हमारे पास स्ट्रक्चर को 2 से डिवाइड कर दिया। एक अपर पार्ट जिसको मैं कह रहा हूं क्या, जिसको मैं कह रहा हूं क्या, स्केला वेस्टिबुलाई, और नीचे वाला पार्ट को कह रहा हूं क्या मैं, स्केला टिम्पैनी, ठीक है। 2 पार्ट्स में। और ये डिवीजन हो किस लेवल पे रही है? डिवीजन हो रही है ऑर्गन ऑफ कोटाई के लेवल पे, क्योंकि ऑर्गन ऑफ कोटाई जो है, बैसिलर मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये सब चीजें वहीं पर ही प्रेजेंट है, तो उसके वहीं पर ही क्या हो रही है, नहीं हो रहा है बफर सर। चलो ठीक है, अच्छी है, ठीक है, चलो बढ़ जाएं। पक्का, ओके। तो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे खास तौर पे पढ़ना था, मेरे ख्याल से अब आपने इसको पढ़ लिया होगा, ठीक है। एक बात और बता दूं, थोड़ी सी एडिशनल है, ठीक है, सुनना मेरी बात को। यहाँ पर क्या है, जैसे कि तुम्हें मैंने बोला कि बोरी लेबिरिंथ, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर यहाँ पे ये जो स्पेस है, यहाँ पे व्हाइट कलर से कलर कर रहा हूँ, व्हाइट है ये वाला, ये जो पार्ट है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज एक्चुअली एंडोलिम्फ। क्या है हमारे पास ये, दिस इज द एंडोलिम्फ। समझ आई, हाँ या ना। और जिस जगह पर ये एंडोलिम्फ भरा हुआ है, जिस जगह पर ये एंडोलिम्फ फिल्ड है, दैट पार्ट इज नोन एज, हाथ इतना अंधा हो गया देखो, इसमें साफ कर लेता हूं। दिस इज नोन एज स्केला मीडिया। क्या कहलाता है हमारे पास, ये स्केला मीडिया। तो हमारे पास कितने स्केल्स आ रहे हैं, हमारे पास 3 स्केल आ रहे हैं। सबसे ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई,
फिर स्केला मीडिया और फिर स्केला टिम्पैनी। क्लियर हो गया? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी। स्केला मीडिया जो है वो तो हमारे पास कहां पर है, वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर है, जबकि स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी ये पार्ट है हमारे पास किसके, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मतलब ये पार्ट है हमारे पास बोनी लेबिरिंथ। किसके पार्ट है? बोनी लेबिरिंथ के। स्केला टिम्पैनी और स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर भरा हुआ है पेरिलिम्फ, जबकि स्केला मीडिया के अंदर भरा हुआ है एंडोलिम्फ। क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ। ठीक। अब पूछा तुम लोगों को क्या समझ में आता था इनर 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 वाले पार्ट में। अच्छा अभी ना उसमें मत जाना, वेस्टिबुलर अपैरेटस से मत जाना, क्योंकि वेस्टिबुलर अपैरेटस आपको मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। सर ये क्या कह रहे हो? अबे भैया उसका कान में सुनने वनने में कोई एक रोल नहीं है वेस्टिबुलर अपैरेटस का, तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा आपको। मुझे पता है मुझे सवाल नहीं आएगा पेपर में। सवाल नीट में हमेशा वहां से आया होता है जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे जैसे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में कोई आपसे पूछेगा तो आपसे सवाल वो इस वाले पार्ट से पूछेगा, ना कि वेस्टिबुलर अपैरेटस से। इट हैज नो रोल इन द वेस्टिबुलर अपैरेटस हैज नो रोल इन हियरिंग। ओके, पूछो 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 जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, बढ़िया बना रखा है। कैसी बेकरारी है ये, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। बच्चे सोच रहे हो किससे दिल लगाने की सजा है? अबे मैं अपने लिए नहीं आ रहा, तुम्हारे लिए गा रहा हूं। तुमने तो कहा था, तुम ही तो चाहते थे डॉक्टर बनना, तुम ही कहते थे डॉक्टर बनेगी ये भाई, अपन डॉक्टर बनेगा मुन्ना भाई। ठीक है, अबे तो दिल लगाओगे तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ना, ये वाली चीज। एग्जैक्टली वेस्टिबुलर का हमारे पास सुनने में कोई रोल नहीं है। सर हटिए ना, लीजिए, हट गए ना हम। ले लो लो स्क्रीनशॉट लो, चलो ले लो। बे ऐसे कौन बोल दो हटिए ना, चलो कोई बात नहीं। हो गया? सही है, चलो। सृष्टि कुछ हमें बताना चाह रही है, सृष्टि का मैसेज पढ़ लेते हैं। सृष्टि कह रही है बोनी लेबिरिंथ, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, स्केला मीडिया, बेसिलर मेम्ब्रेन एंड द रीजनल मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ फोल्डिंग। शाबाश, गुड। पूजा प्रिया स्क्रीनशॉट लेना है। पूजा, अच्छा बेटे ऐसे कौन कहते, देखो पूजा प्रिया बेटे आपने क्या करा है यहाँ पे अपनी लोकेशन को लेकर आप ऐसे क्यों कह रहे हो? ठीक है ना, दिस इज नॉट वेरी मच फेयर। रितेश ने कह रही है सर स्केला वेस्टिबुलाई टिम्पैनी एंड मीडिया आर जस्ट द चैम्बर्स which contains fluid. Exactly, this is what I am saying. Exactly, ठीक है। बैलेंसिंग फंक्शन है हेमंत, ठीक है, बिल्कुल बात कर रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे आगे एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है कि क्रिस्टा और मैकुला वेस्टिबुलर अपैरेटस के दो सेंसरी पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो फ्लूइड को डिटेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है ना, और दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, चलें बढ़ जाएं, चले जी बढ़ते हैं। ठीक है ना, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पढ़ रहे हैं, मैं रब कर दूं उसको। चलो जी, ठीक है। हाँ जी, क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो लेट्स गो टू दैट पार्ट आल्सो। ठीक है, तो यार ये वाला पार्ट बहुत आसान है, इसका बस आप ना सीक्वेंस नोट कर लेना। क्या नोट कर लेना? इसका बस आप सीक्वेंस नोट कर लेना, ठीक है ना, और हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म चले। सर वेस्टिबुलर से एक बार क्वेश्चन आया था नीट में। हाँ बेटे मुझे पता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं छोड़ रहा हूँ उस वाले पार्ट को, मैं करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है ना, बट अभी मैं इससे जुड़ते हुए ही, क्योंकि अभी अभी आपने बेसिलर मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में पढ़ा है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको अभी के अभी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आ जाओ जरा इस पे। ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी निकाल लो, पेज नंबर 372 पर। बफर हो रहा है, क्यों बफर हो रहा है यार? मेरे साथ पे तो सही से चल रहा है ये। चलो चलो जी देखते हैं, सीक्वेंस याद रखना, ठीक है ना, फिर बोलोगे समझ नहीं आया। देखो कहता है कि हमारे पास ये जो एक्सटर्नल ईयर है, क्या है हमारे पास जो एक्सटर्नल ईयर है, सबसे पहले क्या करेगा? 327 ना, वही तो बोला है मैंने। ठीक है, कहता है हमारे पास जो एक्सटर्नल ईयर है, इट विल रिसीव साउंड वाइब्रेशंस। क्या? जो साउंड है, जो साउंड की वाइब्रेशंस है, दी साउंड वाइब्रेशंस आर टेकन बाय दी, हमारे पास कौन कलेक्ट करेगा? इसको कलेक्ट करेगा पिन्ना। कौन कलेक्ट करेगा इसको? पिन्ना कलेक्ट करेगा। पिन्ना कलेक्ट करने के बाद इसको डाल देगा कहां पर? हमारे पास, शाबाश, हमारे पास
ऑडिटरी कैनाल में क्या डाल देंगे हमारे पास ये, इट विल पास टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद, नजर आ रहा है बोर्ड से बाहर तो नहीं निकल रहा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद जी ये चीज पहुंच जाएगी कहां पर हमारे पास, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। कहां पहुंचेगी, शाबाश, गलत स्पेलिंग सर जी, हद हो गई आपकी तो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाएगा और जो हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसको हम कान का पर्दा कहते हैं, ईयर ड्रम, वो क्या करेगा वहां पे, वो हिलेगा। क्या होगा वहां पे, वो हिलेगा। और इसके हिलने की वजह से जो यहाँ पर ईयर ऑसिकल्स हैं, क्या है जो यहाँ पर बोलो बे, क्या, ईयर ऑसिकल्स, वो हिलेंगी। किस ऑर्डर में, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, इस ऑर्डर में हिलेंगी ये, ठीक है। और हिलने के बाद जो साउंड होगा वो आगे पास कर दिया जाएगा कहां पर, हमारे पास ओवल विंडो पे। कहां जाएगा हमारे पास ये, ओवल विंडो पे साउंड पहुंचेगा, पक्का पक्का, ठीक है। ओवल विंडो क्या करेगी, ओवल विंडो उस साउंड को आगे पास कर देगी, पहुंचा देगी। ईशा समझ आ रही है बात, ठीक है, ठीक है। चलो सर मजाक किया, डांटना मत, ठीक है, बेंजामिन छोड़ दिया तेरे को, ठीक है। ये पहुंचेगा कहां पर हमारे पास, कॉकलिया में। कहां पहुंचेगा, कॉकलिया में। और एक बार कॉकलिया में आ गया तो अब कॉकलिया के अंदर काम होगा। कहां पे काम होगा, अब सारा का सारा काम कॉकलिया के अंदर होगा। कहता है क्योंकि जब कॉकली के अंदर पहुंचेगा तो कॉकली के अंदर जो फ्लूइड है, क्या है, जो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस विल, अब वहां पे कॉकलिया में पहुंचे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आएगी वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन, किसमें वाइब्रेशन, सर जी वाइब्रेशन आएगी इन द कॉकलियर फ्लूइड में। कहां पर, कॉकलियर फ्लूइड। कौन सा हमारे पास, पहले कुछ वाइब्रेशन आएगी हमारे पास किसमें, पेरिलिम्फ में, फिर कुछ हमारे पास आएगी हमारे पास एंडोलिम्फ में। यहाँ पे कुछ आएंगी हमारे पास वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी एंड दिस वाइब्रेशंस विल प्रोड्यूस रिपल। क्या करेंगी, दिस विल प्रोड्यूस रिपल इन बैसिलर मेम्ब्रेन। कहां पर, बैसिलर मेम्ब्रेन में। और ध्यान रखना कि बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या रखा होता है, ऑर्गन ऑफ पोटाई रखा होता है। क्या रखा होता है, ऑर्गन ऑफ पोटाई, जिसके ऊपर, बोलो बे, ऑर्गन ऑफ कोटाई है, ऑर्गन ऑफ पोटाई के ऊपर रखे हुए हैं हेयर सेल्स। क्या रखे हुए हैं, हेयर सेल्स। तो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ हेयर सेल्स। हेयर सेल्स के यहां पर बेंडिंग होगी। तुम्हें याद होगा जो मैं अभी, तो मैंने स्ट्रक्चर बना के समझाया था, मैं यहां बना रहा हूं, थोड़ा सा देखना है यहां पर, ठीक है। बैसिलर मेम्ब्रेन, बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर रखे हुए हैं क्या हमारे पास, हेयर सेल्स। और हेयर सेल्स प्रेजेंट है, याद है स्ट्रक्चर बना रखा था। ये कौन सी मेम्ब्रेन थी हमारे पास, ये जो मेम्ब्रेन थी, ये थी हमारे पास कौन सी, अबे कौन सी थी हमारे पास, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कौन सी थी हमारे पास, ये टेक्टोरियल। ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास बैसिलर। कौन सी मेम्ब्रेन है, ये बैसिलर है। तो क्या होगा, जब ये हिलेगी तो हिलने की वजह से क्या होगा, ये जो ये है, ये क्या करेंगे, दे विल प्रेस अगेंस्ट इट। इसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, इसके साथ प्रेजेंट है, तो इट विल बी प्रेस्ड अगेंस्ट इट, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, जो हेयर सेल्स है, इट विल गेट टच्ड विद द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। बेंडिंग ऑफ हेयर सेल्स अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब सुन लेना मेरी बात को, जैसे वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करेगा, किसको टच करेगा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करेगा, वैसे क्या होगा, वैसे ही उसके अंदर क्या होगा, उन सेल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एंड दिस एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड इन द एफरेंट न्यूरॉन्स। कहां पर, हमारे पास यहां पर जो हमारे पास एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं, उनके अंदर क्या होगा, एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं, उनके अंदर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इसको यहां से ना लिखे, इसको यहीं लिख लें कि एक्शन पोटेंशियल विल जनरेट या नर्व इंपल्स विल जनरेट इन दी एफरेंट न्यूरॉन। और ये जो एफरेंट न्यूरॉन है, ये इसको आगे पास कर देंगे किसको, हमारे पास जो हमारे पास कॉकलियर नर्व है। क्या है जो हमारे पास, बोलो बे, कॉकलियर नर्व। और कॉकलियर नर्व के थ्रू ये आगे पास कर जाएंगे कहां पर, हमारे पास, अबे बोला करो, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू। किसके थ्रू, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ये पास कर जाएंगे कहां पर, हमारे पास ऑडिटरी लोब में। कहां पर, ऑडिटरी लोब में, ऑडिटरी लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और वहां जाके उस आवाज को रिकॉग्नाइज करा जाएगा। क्या कराएगा, रिकॉग्नाइज करा जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ये हमारे पास क्या है, ये मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग हमारे पास है। अब पूछो कोई डाउट आ रहा है,
तो मैं मुझे लगता नहीं अब तुम्हें डाउट आएगा, कोई भी डाउट है तो बोलो, बताओ 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 बताओ, कोई भी डाउट, हाँ या ना? नो डाउट, रितेश ने बता दिया नो डाउट। ऑडिटरी नर्व्स एंड देन ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, शाबाश, गुड। और सर सब फोड़ दिया आपने, अबे मैंने कुछ नहीं फोड़ा, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को, तुम बताओ। नो डाउट, ओके। बाकी लोग कहां पर हैं, मुझे बताओ डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना सारा चीज इतना जल्दी हो जाता है, इतना जल्दी ही होता है, मैंने बोला तुम्हें सुनाई दे गया, ये स्पीड है। समझ आया पक्का? आ गया, पूजा प्रिया ने कह दिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीजनस मेम्ब्रेन? बेटे अभी मुझे बताओ कि इतना समझ आया कि नहीं आया, उसको सब छोड़ दो। सृष्टि कह रही है इतने अच्छे से ईयर कभी समझ नहीं आया, पर अब तो आ गया, गुड। बेंजामिन, एवरीथिंग इज क्लियर। राज चौधरी, नो डाउट। खान अनम, ऑल क्लियर। उमंग भलोदिया, नो डाउट। मतलब कि ये टॉपिक अब आपको समझ आ चुका है। दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे कि कैसे कैसे चीजें हुई थी। ईयर मतलब जो साउंड था ये आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, कहां पे आके गिरेगा? ये हमारे पास पिन्ना पे, पिन्ना के बाद ये डाल जाएगा इस कान के अंदर ऐसे करके, ठीक है। ये टेम्पोरल मेम्ब्रेन के अंदर, टेम्पोरल बोन के अंदर से घुसता है ऑडिटरी कैनाल के थ्रू कहां पहुंचेगा? इट विल रीच टू दी, ये आया भागता हुआ, ये पहुंचा कहां पर हमारे पास? पिन्ना से ऑडिटरी कैनाल, उसके अंदर कहां पहुंचेगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करेगी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिलेगी। क्या करेगी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिलेगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आगे क्या लगी हुई है? मेलियस, मेलियस के बाद लगी हुई है इनकस, इनकस के बाद लगी हुई है स्टेप्स, स्टेपिस हिलेगी। स्टेपिस टप्पा मारेगी किस पे? ऐसे करते हुए ओवल विंडो पे। कहां पर? ओवल विंडो पे। ओवल विंडो के अंदर, ओवल विंडो एक्चुअली है किसकी? कॉकलिया की। किसकी है? कॉकलिया की। ये कॉकलिया हमारे पास, कॉकलिया के अंदर भरा हुआ है कॉकलियर फ्लूइड। क्या भरा हुआ है? कॉकलियर फ्लूइड। तो कॉकलियर फ्लूइड हिलेगा, क्या करेगा? कॉकलियर फ्लूइड ऐसे करके हिलेगा। कॉकलियर फ्लूइड हिलेगा तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी फ्लूइड के अंदर। मतलब जैसे देखा होगा ना समुद्र में लहरें उठती हैं, उस तरह की लहरें उठेंगी। तो जब लहरें उठेंगी तो लहरें जाके कहीं ना कहीं टकराएंगी भी किसी नाव से। तो वहां पे जो एक मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, जिस मेम्ब्रेन का नाम है हमारे पास क्या? बैसिलर मेम्ब्रेन। उस बैसिलर मेम्ब्रेन पे आके क्या होंगे? कुछ रिपल्स प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगी? कुछ रिपल्स ऐसे। ये रिपल्स प्रोड्यूस होंगी, तो जब रिपल्स ऐसे करके प्रोड्यूस होंगी तो क्या होगा? जो ऑर्गन ऑफ पोटाई है, कुछ सेल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर इस तरह से हेयर सेल्स हैं। क्या है? हेयर सेल्स। तो इसको ऐसे करेगा, हिलेंगी रिपल्स की वजह से। तो रिपल्स की वजह से क्या होगी? जैसे हिली तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो यहां पर एक मेम्ब्रेन पड़ी हुई, इसका नाम क्या है हमारे पास? जिसका नाम है हमारे पास टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या नाम है जिसका? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को जाके ये टप्पा पड़ेगा, ये पड़ा, तो जैसे ही उस पे टच होगा तो टच होते ही क्या होगा? देयर इज अ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द एफरेंट न्यूरॉन। ये एफरेंट न्यूरॉन इस सिग्नल को लेके निकल जाएंगे ऑडिटरी कैनाल के थ्रू। कहां पर? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। वहां दिमाग पहचान लेगा कि सर ये आवाज आ कहां से रही है। क्लियर? जिनको डाउट आ रहा था क्या उनका डाउट क्लियर हो गया हमारे पास? यस, चलें बढ़ जाएं। चलो जी, ठीक है। डांस तो मैं करके दिखाऊंगा। तो मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है। चलो जी बढ़े, ठीक है। तो यार एक काम करो तुम लोग, मजा आ गया? आया मजा? मजा तो आना ही चाहिए था। शिवा में चैटर्जी, ओके, स्क्रीनशॉट लूंगा। लो बेटे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ले लो। कोई भी फोन स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जो मैं थोड़ा सा उसको और बड़ा करता हूँ, वेट फॉर अ मिनट। कहां टक गया? रुक जा। ये लो, पूरे का ले लो। आ रहा है पूरा अब? चलो ठीक है, ले लिया। बढ़ाऊं आगे? ओके, चलो जी ठीक। ये लो, मैंने सेट भी कर दिया था उसको। सुपर, डन। ठीक है जी, तो इतना पार्ट हमारे पास यहाँ पर हो चुका है, ठीक है ना यार। अब एक काम करो यार, अपना मैं अब बोर्ड को मिटा के दोबारा से नहीं कर रहा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अब आ जाओ जरा पेज नंबर 326 पर। आखिरी पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, इसको आप यहीं पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि पूरे हालत गंदे हो गए यार अब, ठीक है। सॉरी सर, नेट वाज कॉजिंग प्रॉब्लम। आई विल फर्स्ट सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर देन कंटिन्यू विद दिस। ओके, दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। तो आते हैं जी आखिरी पैराग्राफ पर, आते हैं पेज नंबर 326 पर। आ जाओ जरा फटाफट, बस 5 मिनट की बात और है, इसको हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ओपन, सबने खोल लिया? ओके, सो मैं यहां से पढ़ता हूं। कहता है द सर सिल्वर नीट अप, सिल्वर ने अब कब आएगा?
बेटे सिल्वर पे मैं आज आना है मेरे को प्रोबेबली, अगर मैं आज नहीं आता तो फिर मैं कल जरूर आता हूं, ठीक है। द इनर ईयर ऑल्सो कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर अपरेटस। क्या कंटेन करता है? वेस्टिबुलर अपरेटस नाम की चीजें कंटेन करता है, बस आप तो समझ लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, लोकेटेड अबव द कॉकलिया, जो कॉकलिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना। कहता था वेस्टिबुलर अपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड द ओटोलिथ। दो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ कैनाल्स हमारे पास सेमी सर्कुलर, जो याद है मैंने ऐसे करके बना के दिखाई थी आपको, कॉकलिया मैंने यूं बनाया था आपके लिए, इसके ऊपर कुछ ऐसे कुछ कैनाल्स बनाई थी। ये जो कैनाल्स हैं बेसिकली इसके ऊपर जो मैंने ऐसे करके बनाई थी, ये जो कैनाल्स थी ये था हमारे पास क्या? वेस्टिबुलर अपरेटस। क्या था हमारे पास? वेस्टिबुलर अपरेटस एंड द ओटोलिथ। कहते हैं ईच सेमी सर्कुलर कैनाल्स लाई इन द डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर। कैसे है हमारे पास? ऐसे करके राइट एंगल है प्रेजेंट है, एक ऐसे है जैसे ये होता है ना हमारे पास, ये ऐसे देखो, एक एक ये और एक ये, मतलब अब मैं समझ जाओ, तुमने पढ़ा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। चलो कहते हैं मेम्ब्रेनस कैनाल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ। कहते हैं मेम्ब्रेनस कैनाल है, ठीक है ना, दे आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ, द बेस ऑफ द कैनाल इज स्वॉलन एंड इज कॉल्ड एम्पुला। कहता है जो बेस है उस कैनाल को उसको कह रहे हैं क्या? हम एम्पुला। क्या कह रहे हैं उसको? हम एम्पुला कह रहे हैं। विच कंटेन्स अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरिस विच हैज हेयर सेल्स। इसका जो नीचे वाला पार्ट है, जहां पर आके कैनाल ऐसे करके मिलती है, इसका चौड़ा वाला पार्ट जो है नीचे वाला, दिस इज कॉल्ड एम्पुला। क्या कहलाता है हमारे पास? ये एम्पुला कहलाया जाता है। और इस एम्पुला का, ठीक है ना, एम्पुला विच कंटेन्स अ प्रोजेक्टिंग रिज, इसके पास क्या होती है? ऐसे करके रिज प्रेजेंट होती है अगर आप देखेंगे, एंड दिस रिज इज कॉल्ड क्रिस्टा। क्या कहलाती है? क्रिस्टा। और इस क्रिस्टा के ऊपर क्या होते हैं? इस क्रिस्टा के ऊपर कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पक्का। चलो कहता है द सेकुला एंड द यूट्रिकल कंटेन्स अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड मैकुला। इसके पास क्या है हमारे पास? एक और इसके पास है एक मैकुला रिज है। तो कहता है कि ये दोनों क्या है? द क्रिस्टा एंड मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर अपरेटस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वेस्टिबुलर अपरेटस। बस आप इस बात का ध्यान रख लेना। कहता है कि हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पर, सुन लेना मेरी बात को फटाफट, ठीक है, बस वो सुन के खत्म कर लो, ठीक है। कहता है हमारे पास यहाँ पे दो रिजेस हैं। कितने रिजेस हैं हमारे पास? दो रिजेस हैं। एक हमारे पास है क्रिस्टा और दूसरी हमारे पास जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो कौन सी हमारे पास? वो है हमारे पास मैकुला। कौन सी है? मैकुला। इसको आप याद कर लो यार ऐसी, ठीक है, क्रिस्टा एंड मैकुला। और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी के लिए। सिर्फ यही सवाल बन सकता है और यही सवाल पूछा जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ बॉडी के लिए ये दोनों चीजें क्या है? बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। याद रहेगी मेरी बात की नहीं रहेगी? बस इसको आपने इतना ही पढ़ लेना है, इसके बाहर से सवाल नहीं आएगा। लास्ट टाइम पढ़ रहा हूं मैं, इसके लिखा हुआ है द क्रिस्टा एंड मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर अपरेटस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। बॉडी एंड पोस्चर के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हुआ करती हैं। सही? अबे ठीक है, चलें, ठीक है। तो इस बात का आपने यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलें, इसको आप ढंग से पढ़ें यहाँ पर, ठीक है। और मैं अभी के लिए चल रहा हूँ फिर आगे। मेरा काम आपको बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ईयर और ईयर पढ़ाने में फोकस था, ठीक है। तो मैंने आपको वो वाली चीज बहुत सही तरीके से करवा दी है, ठीक है ना। मुझे लगता नहीं कि आज के बाद आपको कुछ वाले टॉपिक में डाउट आएगा, उसको ढंग से पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अभी आपके पास एक टेस्ट आने वाला होगा, तो टेस्ट जब आपके पास आएगा तो टेस्ट आप जरूर देंगे टेस्ट को, ठीक है ना। और एक अच्छे से टेस्ट देंगे आप उसको, ठीक है। बस मैं आपसे ही कह रहा हूँ, ठीक है। और रिजनस मेम्ब्रेन, अच्छा ये रिजनस मेम्ब्रेन का फंक्शन रह गया ना हमारे पास, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। हमारे पास रिजनस मेम्ब्रेन का जो बेसिक फंक्शन था वो एक तो सपोर्ट का फंक्शन था, दूसरा फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं, कहता था स्केला मीडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनल ऑफ द चैनल ऑफ द कॉक्लिया, इट बियर्स एन अपर मेम्ब्रेन दैट इज रिजनस मेम्ब्रेन। क्या है हमारे पास रिजनस मेम्ब्रेन है। और यार यहाँ पे रिजनस मेम्ब्रेन का ऐसा मुझे कोई फंक्शन लिखा हुआ तो नजर नहीं आ रहा, नहीं ना। कहता है कि दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक ऊपर प्रेजेंट है एक नीचे प्रेजेंट है, ऐसे करके। कहते हैं जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? वो है हमारे पास रिजनस मेम्ब्रेन। और जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है वो कौन सी है हमारे पास? वो है हमारे पास बैसिलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है। सर ईयर से इस साल क्वेश्चन आने के चांस हैं क्या? हाँ चांस है, क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा चांस है। क्योंकि पिछली बार ईयर से क्वेश्चन आई से क्वेश्चन आ चुका है, तो अब की बार ईयर से पक्का सवाल आएगा गारंटी के साथ। तो उसको ढंग से पढ़ लेना, इतना मैंने पढ़ाया है, बस इतना पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है ना। रिजल्ट मेमोरी में फंक्शन की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप मत पढ़े उसको, ठीक है। चले जी, चले
तो फिर हम बढ़ते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।